तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, सांडे का तेल पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ तेल, ये एक ऐसा ऑयल है या ऐसा तेल है जो कि हर पाकिस्तानी मर्द की ज़ुबान पे होता है। ठीक है, आप छोटे से छोटे गांव में चले जाएं या बड़े से बड़े शहर में चले जाएं, आपको उसकी गली में ये कोई ना कोई बंदा बेचता नजर आता है सांडे का तेल। तो आज की जो वीडियो है, बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ डिस्कस किया जाए, आपको बताया जाए कि ये जो सांडे का तेल है, ये एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर कैसे आया। ये जो है वो पाकिस्तान में लोगों के माइंड में किसने भरा कि सांडे का जो तेल है वो हमारा जो बांझपन है या जो मर्दाना कमजोरी है उसको दूर करने के लिए यूज होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में किसने भरा, ये कहाँ से आया, साइंस क्या कहती है इस बारे में, और बाहर की जो दुनिया है वो पाकिस्तान के लिहाज से या पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से क्यों नहीं सोचती, ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली ये सांडे का तेल है क्या, और हमारे अंदर ये जो मिसकॉन्सेप्शन है पाकिस्तान के अंदर वो क्या है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि जो सांडे का तेल है वो पाकिस्तान के अंदर बांझपन मर्दों के में या मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए यूज होता है। आप इस सांडे के तेल को या ऑयल को आप जो है वो अपने पीनस पे लगाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब एक किस्म का टाइट वगैरह हो जाता है। ठीक है, और जो है ना वो मतलब काफी सारे इसके बारे में इस तरह के लोग ख्याल करते हैं। तो अब आप सांडे का तेल का नाम भी लें तो क्या होता है कि आपका जो अगला दोस्त वगैरह जो फ्रेंड होता है वो आपको जो है ना वो बिल्कुल यही वाला अगला कॉन्सेप्ट भी नजर आता है, उसके उसके साथ भी उसका माइंड भी यही होता है जो कि आपका माइंड होता है। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी शादियों में क्या होता है, बहुत सारी कि हर वक्त हर जो भी शादी होती है उसमें लोग जो है जो फ्रेंड्स जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि भाई आपने अगर इंजॉय करना है या कुछ इस तरह की मतलब चीजें उनको बता रहे होते हैं तो आप जो है ना वो बाद में ये चीज यूज करो। अब तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये तो मिसकॉन्सेप्शन पाकिस्तानियों के अंदर पाई जा रही है, लेकिन ये आई कहाँ से है और ये सांडे का तेल एक्चुअल में है क्या, ये कौन सा जानवर है जिसके अंदर से ये निकलता है। तो एक मॉनिटर लिजर्ड जो है वो एक छिपकली की नस्ल है जो कि पाकिस्तान इंडिया और रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादातर पाई जाती है, उसको मार के ये ऑयल निकाला जाता है। ठीक होगा, वाइल्ड लाइफ जो है वो भी इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशन रखती है पाकिस्तान में और इंडिया में कि उनको मारा जाता है, मार के उसके जिस्म के अंदर से ये ऑयल निकाला जाता है। ठीक होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो ये तो आपको पता लगे कि ये तेल आया कहाँ से है और कौन सा जानवर है, कौन सी स्पीशीज है जिसकी वजह से निकाला जाता है। और ये भी आपको पता लग गया कि ये जो मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान इंडिया के अंदर वो यही है कि ये मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन पाकिस्तानियों में डाली किसने या हमारे दिमाग में किसने डाली। तो देखें, हमारी सोसाइटी ऐसी है, जब भी हम कोई एक चीज वायरल होती है या एक चीज हमारे अपोजदार से आ रही होती है तो वो हमारे जहनों में बैठ चुकी होती है। ठीक है, अब ये हमें हमारे माँ बाप या हमारे अपोजदार ने नहीं बताया कि सांडे का तेल इस काम के लिए होता है, लेकिन आप अपनी गलियों में जाएं, आप मतलब अपने किसी बड़े शहर में रहते हैं और उसकी गली में जाके घुसे तो आपको सांडे का तेल बेचने वाला नजर आ रहा होता है। तो ये कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान में जो नीम हकीम लोग हैं, जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो देहाती इलाके हैं, अभी भी जो शहरी इलाके हैं उनमें भी जो हकीम बैठे हैं और जो पुराने जमाने के हकीम बैठे हैं, डॉक्टरों से पहले के का जो जमाना है उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता था, उन्होंने ये हमारे माइंड्स में भरा है कि जो सांडे का तेल है ये एक्चुअल में यूज होता है आपकी मर्दाना कमजोरी या बांझपन के खत्म करने के लिए। ठीक हो गया, इससे जो है वो बिल्कुल आप जो है वो तरोताजा हो जाते हैं और आप अपनी जो मतलब कि शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छी गुजार सकते हैं। ये हमारे हकीमों ने बताया। अब ये क्यों बताया है, एक्चुअल में वो क्या करते हैं आपको मैं बताता हूँ कि दो तरीके के इलाज होते हैं ना, एक एलोपैथिक और एक होम्योपैथिक वगैरह। अब ये जो हकीमों का इलाज होता है ये एक्चुअल में मुख्तलिफ जानवर, मुख्तलिफ जड़ी बूटियां उनसे मिला के अपनी चीजें दवाइयां मेडिसिन वगैरह तैयार करते हैं। तो ये जो सांडे का तेल है ये हकीम भी वहीं से लेके आए हैं, ग्रैब कॉन्सेप्ट किया है उन्होंने कि वहां से ये किसी चीज में डालते थे और फिर जो है ना वो लोग यूज करते थे। तो पुराने लोगों को इससे फायदियत होती थी। अब आपको पता है ग्लोबल विलेज बन चुका है, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है सब कुछ। तो क्या होता है कि ये जो है वो अब इसे क्या बोलते हैं, जिस तरह हम एडवांस हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये जो चीजें हैं, ये जड़ी बूटियां, ये हमारे हमारी जो ये जो आज की जो बीमारियां हैं उनके ऊपर असर नहीं करती हैं। ठीक है, हमें
जो है ना वो एलोपैथी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक हो गया? तो डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, या साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं? तो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है और बाहर की दुनिया तो इसके बारे में सोचती भी नहीं है ऐसा। ये सिर्फ़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे ये पाया जाता है, वहाँ पे ये सांडे का तेल मशहूर है और लोग जो है वो इसको करते हैं। और मेन वजह मैंने आपको ये बताई कि कहाँ से आया और क्यों आया, कि जो नीम हकीम लोग हैं, जो पुराने ज़माने के हकीम थे, ठीक है? अतारी जिनको बोलते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो अपनी जड़ी-बूटियाँ या मतलब छोटे पौधे वगैरह या कोई भी चीज़ें होगी और जानवर की खालें वगैरह, उनसे अपनी मेडिसिन्स बनाते थे और फिर वो लोगों को देते थे। तो वो यूज़ करते थे, तो अब वहाँ से किसी ने ये अफ़वाह चलाई हुई है, रूमर्स चलाए हुए हैं कि भई ये इस काम के लिए भी यूज़ होता है, लोग खाते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तानी शादियों में इसका बड़ा डिस्कस होता है, चर्चा होता है, लोग जो है वो एक-दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते हैं। और ये भी बात नहीं है, आप कहीं बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, ठीक है? और जो है वो रास्ते में आपको सांडे का ऑयल वाला मिल गया, तो जो है वो आपने वहाँ पे खड़े होके जैसे बंदर का तमाशा देखते हैं, वहाँ पे उसकी पूरी रामलीला कहानी सुनते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग जो है ना वो होती है और हम इंटरेस्ट लेके उसकी वो कहानी सुन रहे होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बाहर की दुनिया कैसे होती है? बाहर की दुनिया या वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है देसी इलाज को, वो तो डॉक्टर के इलाज के साथ चलने वाले हैं। तो जब साइंस ने इसको डिनाई कर दिया है, तो डेफ़िनिटली जो है ना वो गोरे तो इस चीज़ को नहीं मानते। अब वाक़ई जो है वो साइंस क्या कहती है कि ये इलाज करता है ऐसा बाँझपन का, या मर्दाना कुव्वत को बढ़ाता है, तो एनर्जी को बढ़ाता है, तो बिल्कुल साइंस ने जो है बिल्कुल इसको डिनाई किया है और कहा कि ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके खतरनाक असरात बताए हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग ये कहें कि ये जो है ऑयल आपकी बांझपन या इनफर्टिलिटी, या जिसे आप कहते हैं कि मर्दाना कमजोरी, उसको ज्यादा ताकतवर बनाता है, तो आपका गलत कंसेप्ट है। और ये आप अपने उस हिस्से पे, उस पार्ट पे लगाएंगे, बॉडी पार्ट पे, तो आपका जो बॉडी पार्ट है कुछ अरसे बाद बिल्कुल फ्री हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, आपका वो बॉडी पार्ट किसी काम का नहीं रहेगा। एक दूसरा, वो ये कहते हैं कि आपको स्किन की मुख्तलिफ एलर्जीज वहाँ पे जो है ना वो होने का खदशा होता है, और उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो आपकी सर्जरीज होती हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट उन्होंने मना किया है और उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में, तो होना ही नहीं चाहिए, और बाहर की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और हम आए रोज़ जो है वो चौक में खड़े होके बंदर की तरह वो तमाशा देख रहे होते हैं कि भई सांडे का तेल जो है वो हम दोस्तों से रिकमेंड किया, लोग लेंगे, ये वो इस तरह, और क्या कहते हैं, ये आपको बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कभी दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम ये जो है वो इनफर्टिलिटी, या आप ये कह लें बांझपन या मर्दाना कमजोरी का जो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ना वो हम अपनी प्लेयर के लिए जो है वो हम मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन यूज करते हैं एलोपैथिक, वो आपके किस काम की आती हैं, इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का जो मकसद ये था कि आपको बताना कि हमारे अंदर मिसकॉन्सेप्शन पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, आपने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।